नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में जो गांधी मैदान है उसमें जोरों शोरों से इस शपथ ग्रहण के समारोह की तैयारियां चल रही थी और साथ ही आज पीएम मोदी के साथ कई बड़े दिग्गज नेता आज शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना पहुंचने वाला है। बुधवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश समेत 20 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध भी किए गए। एसपीजी, एनएसजी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमों ने मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। उधर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 7वीं बैठक आज दिल्ली में आयोजित होने वाली है। बता दें कि ये जो सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी करेंगे। सम्मेलन में सेशल्स पर्यवेक्षक राज्य के रूप में हिस्सा लेगा और मलेशिया को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन सदस्य देशों के बीच सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों पर घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने हेतु साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया है। बता दें कि इस दृष्टिकोण और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एनएसए की 7वीं बैठक प्रतिभागियों के लिए सहयोग के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा करने का एक अवसर होगी। इनमें समुद्री रक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, साथ ही मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल होंगे। उधर दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पे जो संकट है वो अभी भी बरकरार है। बता दें कि लगातार जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। बीते दिन भी 400 के आसपास रहा और आज भी हालात बेहद खराब हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI करीब 400 रिकॉर्ड किया गया। पंजाबी बाग इलाके के आसपास AQI गंभीर कैटेगरी में रहा। आनंद विहार में ये 420, बवाना में 438, बुराड़ी में 414, जहांगीरपुरी में 451 और वजीरपुर में 477 दर्ज किया गया। इसके अलावा अलीपुर में AQI 366, चांदी चौक में 418, ITO में 400, द्वारका में 411, नरेला में 392 रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 में ये 348 दर्ज हुआ। गाजियाबाद की वसुंधरा में 430 था, इंदिरापुरम में 428 और गुरुग्राम सेक्टर 51 में ये 342 दर्ज किया गया। वहीं अगर मौसम की बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ रही थी, मगर अब अगर IMD के पूर्वानुमान की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उतनी कड़ाके की ठंड ना पड़े। अब IMD का क्या पूर्वानुमान है, आने वाले दिनों में ठंड कितनी रहने वाली है, बताते हैं आपको। अगले साल यानी जनवरी और फरवरी में बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने वाली। हर साल की ही तरह इस साल भी दिल्ली एनसीआर की सर्दी सामान्य रहने वाली है, ऐसा IMD का पूर्वानुमान कहता है। कुछ दिन के लिए सिर्फ शीतलहर चलेगी और मौसम ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी इस साल पड़ने का पूर्वानुमान फिलहाल नहीं दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल साफ कर दिया कि ला नीना इस बार बेहद कमजोर रहा है। ऐसे में फिलहाल कहा जा सकता है कि सर्दी इस बार दिल्ली एनसीआर में ज्यादा नहीं पड़ेगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इस बार सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दी। बीते दिनों रात का तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। ऐसा सिर्फ अभी तक दिसंबर और जनवरी के महीने में ही होता था, लेकिन इस बार नवंबर में देखने के लिए ये मिला। यानी दिल्ली एनसीआर में सर्दी जल्दी तो आ गई, मगर इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इस पर अभी कोई पूर्वानुमान नहीं दिया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल 20 नवंबर यानी आज से लेकर 25 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान बादलों की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा हल्की धूप भी रहेगी और रात के वक्त तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो आपको बता दें कि युद्ध विराम लग चुका था इजराइल और हमास के बीच, लेकिन उसका कोई फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर ये आई है कि बीते दिन इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया। इस हवाई हमले में करीब 27 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई। इजराइल के ताज़ा हमले से क्षेत्र में युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। युद्ध विराम पिछले महीने प्रभावी हुआ था,
इजरायली सेना ने कहा कि वो गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। वहीं हमास प्राधिकरण के तहत काम करने वाली नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तर गाजा शहर में करीब 12 लोग मारे गए और दक्षिणी खान यूनिस क्षेत्र में 10 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि आतंकवादियों द्वारा उस क्षेत्र की ओर गोलीबारी करने के बाद जहां सेना क्षेत्र के दक्षिण में काम कर रही थी, उसने हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया। इसी के साथ सेना का एक बयान भी सामने आया जिसमें कहा गया ये कार्रवाई युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। IDF के किसी भी सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। जवाब में IDF ने गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। तो ये थी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।